Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Today we will start our assignments number 2. I already explained to you assignment number 1. So आज हम assignment number 2 करेंगे. Let's start. शब्द अर्थ. ये एक मैचिंग की फॉर्म्स में दिए हुए हैं. आपको शब्द अर्थ लर्न करने हैं और जो भी उसका आंसर होएगा अच्छे से उसको मैच करना है ये भी शब्द अर्थ बट इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग. मैचअप्स की फॉर्म में आपको दिए हुए हैं. फर्स्ट है अक्षय. अक्षय क्या होता है? अविनाशी. उद्धार भला. अखिल संपूर्ण. वंचना ठगना. नवाकर झुकाकर. जैसे शीश नवाकर होता है. शीश नवाकर क्या होता है? सिर को झुकाकर. क्वेश्चन आंसर है कवि कौन सी प्रार्थना नहीं कर रहा है? कवि यह नहीं चाहता. आंसर है कवि यह नहीं चाहता कि ईश्वर विपत्तियों में उसकी रक्षा करे, बल्कि वह विपत्तियों का बिना डरे सामना करने की प्रार्थना कर रहा है. इसमें कवि क्या कह रहा है कि भगवान मेरी हेल्प ना करे, मेरी मदद ना करे जब मैं किसी मुसीबत में हूँ. मुझे खुद ही इतना सबल बनाओ कि मैं खुद ही अपनी मुश्किलों का अच्छे से सामना कर सकूँ, बिना डरे उसका सामना कर सकूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है? कवि किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है? दुखों पर. मीन्स वो दुखों से हार नहीं मानना चाहता, वो दुखों का सामना करके उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है. नेक्स्ट है धोखा मिलने पर कवि क्या चाहता है? कवि कह रहा है कि जब उसको धोखा मिल जाए तो वो क्या चाहता है? धोखा मिलने पर कवि बल न टूट जाए, कवि ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करता है. कवि क्या कर रहा है कि जब उस पर कोई ऐसी मीन्स मुसीबत आए या फिर उसको किसी से धोखा मिल जाए तो वो अपना आत्मविश्वास है, ये बल है, वो उसका टूट ना जाए बल्कि उस पर विजय प्राप्त करे. मीन्स वो धोखा मिलने पर अपने बल न टूट जाने की प्रार्थना करता है. नेक्स्ट है कवि ने सुख के दिनों को कैसे स्वीकार किया था? कवि ने, आंसर है कवि ने सिर झुकाकर सुख के दिनों को स्वीकार किया था. मीन्स जब उसके पास जब उसको सुख मिले थे, उसको खुशी मिली थी जिन दिनों, कवि ने सिर झुकाकर उसको एक्सेप्ट किया था, उसको स्वीकार किया था. यह है व्याकरण भाग. फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा के दो प्रमुख रूप कौन से हैं? उनका साधारण वर्णन कीजिए. भाषा के कितने रूप हैं? दो. कौन कौन से? लिखित एंड मौखिक. यस. फर्स्ट वन लिखित भाषा. लिखित या अंकित भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है. जो हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, जो हम बिना बोले एक रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में किसी को हम कोई भी विचार बताते हैं, वो क्या होता है? भाषा, लिखित भाषा. उदाहरण पत्र, पुस्तक. पुस्तक लिखी हुई है, पुस्तक बोल नहीं सकती, वो बस लिखी हुई है, उस पर सारा कुछ. पत्र है, जो भी लेटर हमें मिलता है वो रिटन फॉर्म में मिलता है, लिखित रूप में मिलता है, तो वो कौन सी होगी? लिखित भाषा. मौखिक भाषा, मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है. जैसे दूरदर्शन या वार्तालाप और रेडियो, ये सब क्या है? मौखिक भाषा. जो मुंह से बोलते हैं, जो केवल बोल के ही हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो क्या होती है? मौखिक भाषा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? हमारी राष्ट्रीय भाषा की लिपि बताइए. लिपि क्या होता है? भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखते हैं उन्हें लिपि कहते हैं. जो भी हम बात बोल रहे हैं, जिस भी हम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होती है? लिपि. जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है. हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा, तो उसकी लिपि क्या है? देवनागरी. उसके चिन्हों को, हिंदी के चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? देवनागरी. नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. विजय प्राप्त करूं डैश पर है बस यही प्रार्थना.
किस पर विजय प्राप्त करना चाहता था? दुखों पर। तो आंसर दुख। विजय प्राप्त करूं दुख पर है बस यही प्रार्थना। दुख पर वो अपनी विजय प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट है मेरा तुम डैश करो, मेरा तुम उद्धार करो। उद्धार क्या होता है? भला। उद्धार क्या होता है? भला। डैश भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। किसको हम जैसे हम रिटन प्रैक्टिस करते हैं, जो लिखित हमारी भाषा है, लिखने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। बोलने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं, जो हमारे आता है हम बोल देते हैं। बट हम जब लिखते हैं, लिखने के लिए हमें व्याकरण पार्ट भी आना चाहिए, हमें सेंटेंस फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं। तो लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्याकरण में डैश को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता। जो व्याकरण है, व्याकरण में हम क्या करते हैं? हमें इशारे नहीं चाहिए, इशारों से हम व्याकरण को नहीं समझा सकते, हमें संकेत से भाषा को नहीं समझा सकते। तो व्याकरण में संकेत मीन्स इशारे को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है सही गलत। पंजाबी राष्ट्रीय भाषा है? नो। कौन सी है फिर? हिंदी। लिखित भाषा स्थायी होती है? यस। हरियाणवी एक बोली है? यस। जो कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा में। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। यस। संस्कृत की और हिंदी की दोनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की प्राचीनतम भाषा है? यस। संस्कृत भाषा की एक प्राचीनतम भाषा भी है। सो ये हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है। सो लिसन स्टूडेंट again and again and clear all the topics, all the questions. Thank you and have a nice day.